कहा जाता है कि गहरे समंदर की तह में एक रहस्यमयी जलपरी रहती है। कहा जाता है कि जो भी उसके मांस को खा ले उसे अमृता प्राप्त हो जाती है। इसी वजह से कई लोग छोटी नावों में बैठकर उस जलपरी की तलाश में समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। एक बूढ़ा आदमी जिनका नाम रामनाथ था, उसी की खोज में निकला था। उसने एक मछली पकड़ने वाले कांटे से अपनी उंगली में हल्की चोट और कुछ बूंदें खून की समंदर में टपका दी। कुछ ही पलों में समंदर में हलचल हुई। जलपरी खून की गंध से खींची चली आई। रामनाथ ने भी कुछ असामान्य महसूस किया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, समंदर की सतह पर वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत दिखती थी, लेकिन सच ये था कि जिसने भी उसे देखा वो अगली सुबह नहीं देख पाया। उसका असली हथियार था उसका मुंह, जहाँ कुछ छोटे छोटे छिद्र थे जो खुलते और बंद होते रहते। इनसे एक अजीब सी ध्वनि निकलती थी जो इंसानी दिमाग को भ्रमित कर देती। जिसने भी वो ध्वनि सुनी उसका होश उड़ जाता और जलपरी उसे अपना शिकार बना ली। रामनाथ भी धीरे धीरे सम्मोहित होने लगा। बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ उसी ओर बढ़ा दिया। लग रहा था कि अब उसका अंत निश्चित है, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जलपरी स्तब्ध रह गई। उसकी ध्वनि का असर क्यों नहीं हो रहा और फिर दृश्य बदलता है। एक रसोई में एक बर्तन में उबालती हुई मछली, सिर और पनीर की स्वादिष्ट करी बन रही थी। दीवार पर जलपरी की पूंछ टंगी हुई थी। खाने से पहले रामनाथ ने अपने स्पीकर में हल्की सी धुन बजाई और फिर अपने कानों में सुनने की मशीन लगा ली। असल में वो बाहर था। उसने जलपरी की आवाज सुनी ही नहीं।